बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, भारत के पाकिस्तान में आने से इनकार के बाद रमीज़ राजा का जो सख्त तरीन रद्द अमल और जिसको आप कह सकते हैं कि बेफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो देखने को मिली और बड़ी धमकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है, और वो धमकी है कि जी हम इंडिया में होने वाले जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये जो रिप्लाई है इसका असर देखा जा रहा है। भारत के अंदर से आवाजें अब उठना शुरू हो गई हैं खुद जय शाह के इस बयान को लेकर के, और अब जो भारत में क्रिकेट को पसंद करने वाले खासतौर पे जो रैशनल जर्नलिस्ट्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो ऑब्वियसली क्रिकेट को सियासत की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, उनकी जानिब से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे आईसीसी की प्लानिंग के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो बड़े खतरे से दो चार होने जा रहा है। क्या खतरा है T20 वर्ल्ड कप को, मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूं। बड़ी बड़ी किस्मतें जो हैं T20 वर्ल्ड कप में वो इस खतरे के हाथों बदल सकती हैं, मुकद्दर बदल सकते हैं, माहौल बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं। क्या होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में? T20 वर्ल्ड कप से पहले ही परेशान कुन किस्म की खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे वेस्ट इंडीज और आयरलैंड ने किया है जी कम बैक, और कम बैक करके खम बैक कर दिया उन्हें, समझ ले। वो पंजाबी का एक लतीफा भी है ना जिसमें वो कहता है कम बैक, और वो सोचता है कि पता नहीं कह रहे हैं कम बैक, असल में ये खम बैक हो गया। और क्या सिचुएशन बनने जा रही है अब इस पहले राउंड में भी एक टीम जो है कम से कम वो ऐसी बनने जा रही है जो कुर्बानी का बकरा बनने जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड मिस्टर जय शाह, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान ने उसका, जिसको वो कहते हैं ना तुर्की बा तुर्की, जवाब दिया है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली भी उसका जवाब दिया और फिर सीधी सीधी ये बात बता दी है कि जनाब अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो आपके इस फैसले से, आपके इस बयान से जो है वो पाकिस्तान की शिरकत के ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। कहां पे जी? आपका जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 से। अब ये जो जय शाह का बयान आया है इसको अब भारत में भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया है, और भारत में जो खास तौर पे जो कुछ अक्लमंद लोग हैं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वहां पर क्रिकेट लवर्स का ऐसा मौजूद है जो वाकई रियल मीनिंग्स में क्रिकेट को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट हो। वो इस वजह से नहीं चाहते कि इससे किस मुल्क को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो उसको क्रिकेट से एक तरफ रखना चाहिए, गेम्स होनी चाहिए, मैचेस होने चाहिए, और खिलाड़ियों का जो ये आपस का तालमेल है ये भी बहुत अच्छा है, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी बहुत अच्छे, जिसको आप कहते हैं ना कि उस पर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हाई मॉरल ग्राउंड्स हमको जो है वो मैचेस में देखने को मिलते हैं। सारी चीजें, सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये नहीं है क्योंकि मैदान जंग नहीं बना होता। और रिसेंटली जो है वो तो आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों की आपस में गपशप देखने को मिलती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें जो ये बड़े अच्छे ओमन्स हैं कि ये पॉजिटिवनेस की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये बीच में जो नेगेटिव बयान आया है अब इसको लेकर के बहुत सारे जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये पॉलिटिकल गिमिक्री है। बेसिकली ये एक साल पहले ये सारे का सारा जो मामला करना, ये इसका मकसद ये है कि बीजेपी, क्योंकि 2023 में इलेक्शन है तो बीजेपी इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज करना चाह रही है, और ये प्लान के तहत पाकिस्तान को 2023 का जो एशिया कप है उसकी वो मेजबानी दी गई, होस्टिंग राइट्स दिए गए ताकि इसके साथ पॉलिटिकली खेला जा सके। सो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव थी बाकायदा मिस्टर, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीसीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बंदे चलाते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि गंगोली जैसा एक जीरक क्रिकेटर भी शामिल था, लेकिन अब उसको निकाल दिया गया है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो पॉलिटिक्स घुसी हुई है इस वक्त
भारत के क्रिकेट बोर्ड में शायद गंगोली उसको फेवर करने वाला नहीं था। और जिस तरह से अब ये जो मिस्टर अमित शाह के बेटे, अमित शाह आपको पता है कि वजीर है, बीजेपी के मरकजी वजीर हैं, और उनका जो पाकिस्तान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको पता है, तो ये उनके साहबजादे हैं। तो बाप ने कहा होगा बेटे को कि बेटा कर दे कोई ऐलान ऐसा कि जिससे बीजेपी के जो है वो वोट भर जाएं, और वो जो एक हिंदुत्व का नजरिया परवान चढ़ रहा है, जिसमें से जो 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 रियल मीनिंग में वो इंडियंस जो वाकई इंडिया की जो एक आउटलुक है, जो जिसके लिए इंडिया माना जाता था कि जी एक बहुत बड़ी जमहूरियत है और इसमें जो है वो सेकुलरिज्म है, मजहब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वहां पर एक मजहबी जुनूनियत को लेकर के आया गया है। और उसी मकसद के लिए पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान जो वेनम है वो बेचने की कोशिश की जा रही है और क्रिएट करने की कोशिश की जा रही, और उसी मकसद के लिए ये सब कुछ किया गया। अदरवाइज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही बात उठाई है ना कि जनाब आप खुद वहां पर मौजूद थे, मिस्टर जय शाह जो है ये प्रेसिडेंट थे, प्रिजाइड कर रहे थे उस इजलास को जिसमें ये फैसला हुआ कि ये एशिया कप जो है पाकिस्तान में होगा 2023 का, और 50 ओवर्स का एशिया कप होगा, और उसके बाद फिर एशिया कप के फौरन बाद जो है ऑब्वियसली आपको पता है अक्टूबर नवंबर में इंडिया में जो है वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है, और ये उसी की तैयारी के सिलसिले में अब ये जो बयान देना बेसिकली ये इसको आप विदाउट डाउट समझिए कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिटिकल बेस्ड है, पॉलिटिक्स बेस्ड है ये बयान मिस्टर जय शाह का। और आई थिंक सो कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये छट जाएगा और उनको ये बयान अपना वापस लेना पड़ेगा। ये एक आध दिन में आपको ये वहां से अब जो आवाजें उठ रही हैं, जो रैशनल एलिमेंट है, जो अक्लमंद लोग हैं, जो सोच समझ वाले लोग हैं, वो अब आवाज उठाना शुरू हो गए और उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ पॉजिटिव चीज नजर आएगी। अदरवाइज अगर ये सब चलता रहा तो मैं तो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हुए देख रहा हूं, और ओवरऑल क्रिकेट फैंस को नुकसान पहुंच रहा है भाई, क्रिकेट फैंस को। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है या ये जो क्रिकेट है ये पसंद की जा रही है इंडिया पाकिस्तान में, जो कि 1.5 अरब से ज्यादा की ऑलमोस्ट जो है अब ये कम्युनिटी बन गई है जिसकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। अब इस मार्केट में जो क्रिकेट को बेचा जा रहा है बतौर एक कमर्शियल वेपन के, और अरबों डॉलर्स कमाए जा रहे हैं, वो इसलिए कमाए जा रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अगर लोग इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो आईसीसी कहां जाएगी, बीसीसीआई कहां जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल काउंट्स अ लॉट, और वो इस तरह की आपकी हरकतों से ये इंटरेस्ट डे बाय डे कम होता जाएगा, और आई एम अफ्रेड कि वो वक्त ना आ जाएगा क्रिकेट भी दूसरी स्पोर्ट्स की तरह आपको रुलती हुई दिखाई दे। ये पॉसिबल है, लेकिन दूसरी जानिब जो आईसीसी कर रहा है व्यूअर्स, वो कौन सा कोई अकलमंदी वाला काम है जनाब। आईसीसी ने ये T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बारिश जो है वो दबो के रख रही है T20 वर्ल्ड कप को। बड़ा खतरा है तो बारिश से है T20 वर्ल्ड कप को, और किसी चीज से नहीं है। और कम से कम 12 से 15 मैचेस ऐसे हैं कि जो अफेक्ट हो रहे हैं या अफेक्ट हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। ये अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा खतरा है। आज एक वार्म अप मैच की एक इनिंग्स हुई है और बाकी 2 वार्म अप मैच धुल गए हैं। उसके बाद परसों जो जिम्बाब्वे और उसका मैच होने जा रहा है, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच, उस मैच का नतीजा ही ये निकलना है कि अगर मैच हुआ तो जिम्बाब्वे के लिए कोई चांसेस हैं, अगर वो मैच नहीं हुआ तो जो करंट सिनेरियो बना हुआ है कि सब तीनों टीम जो सारी टीमें वो चारों टीमें वो एक एक मैच जीत के जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीरता वाली सिचुएशन में आ गई हैं। तो वहां पर जो है वो अब होने ये जा रहा है कि जनाब किसकी किस्मत चलेगी, किसकी किस्मत नहीं चलेगी, इसके ऊपर बारिश के ऊपर मुनहसर हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो जिम्बाब्वे आउट हो जाएगी और जिम्बाब्वे के ऊपर ये किस्मत टूटेगी। ये वो हार के अलग, मतलब मैच हार जाएं और बाहर हो जाएं, दैट इज अनदर केस। लेकिन जब बारिश हो जाए और एक एक माफ कीजिएगा एक एक पॉइंट मिलेगा, तो उसके बाद फिर जो रन रेट में स्कॉटलैंड ऊपर है वो आगे आ जाएगी, और अगर जो है वो वेस्ट इंडीज या आयरलैंड में से जो टीम भी जीतेगी, इनका मैच होना है, जो भी टीम जीतेगी वो जनाब ऊपर आ जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम बन रहा है ये बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि डेंटिंग सिनेरियो है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ऊपर से जिस T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, जी हां पहला मैच बारिश की नजर होने जा रहा हो,
आप उस T20 वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहेंगे? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, हफ्ते वाले दिन T20 वर्ल्ड कप के सुपर मरहले का पहला मैच सिडनी में होने जा रहा है और सिडनी में 50% रेन बताई जा रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहला मैच ये वाला जो है ये भी बारिश के खतरे से दो चार होगा। दूसरा मैच पर्थ में हो रहा है, तो पर्थ में जो है वो कम से कम फॉर द टाइम बीइंग अगर हम देखें, मैंने तो जनाब सारे शहरों के जो है ना वो वेदर इकट्ठे कर लिए, और पर्थ में भी अगर हम बात करें तो सैटरडे वाले दिन जो अच्छी खबर है कि वो इंग्लैंड और वो अफगानिस्तान का जो मैच है वो कम से कम पर्थ में होने की वजह से जो है वो बच रहा है। सो पर्थ जो है वो एक वाहिद जगह है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रही है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, कि जहां पर जो है वो बारिश के इम्कानात कम है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो बहुत ज्यादा, अब तो 100% यही उम्मीद है कि वो वॉश आउट हो जाएगा। सो ये अंदाजा लगाएं कि जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से वीजा करवा चुके हैं, वो लोग जो वहां पे पहुंच चुके हैं, वो लोग जो यहां से वहां पहुंचने वाले हैं, लाखों के टिकट्स खर्च करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसकी टिकट्स बिकी हैं। विल यू बिलीव दैट इस मैच की मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टिकट्स बिकी हैं और उसके बावजूद ये मैच नहीं होगा? तो जस्ट इमेजिन कि वो लोग क्या करेंगे यार, वो जो इतनी उम्मीदों के साथ एक क्रैकर ऑफ द गेम देखने के लिए जा रहे हैं, वो जो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा, केएल राहुल, वो कंपटीशन देखने जा रहे हैं, वो जो सूर्या कुमार यादव का पाकिस्तानी टीम के खिलाफ किस तरह का वो खेल पेश करते हैं, वो जो लोग देखने जा रहे हैं, अरे भाई उनका क्या बनेगा? आईसीसी हैज नथिंग टू से। मैं हैरान हूं, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, कोई टीवी चैनल में बात ही नहीं कर रहे कि भाई ये क्या किया आईसीसी ने। ये जो वेदर फोरकास्ट कम से कम यार 3-3 महीने का आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, ठीक है वो करेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको एक आप फोर्स ही तो कर लेते हैं ना, आपको एक फोरसाइट मिल जाती है, लेकिन वो सब कुछ जो है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कोई वेदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। बस ये देखा जा रहा है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, आपको मीडिया राइट्स से पैसे कितने मिलेंगे। अरे भाई मैचेस ही नहीं होंगे तो मीडिया राइट्स इस बार, अगली बार अगर आप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में रखेंगे T20 वर्ल्ड कप, तो कौन सा जो है वो टीवी चैनल और ग्रुप जो है वो ब्रॉडकास्ट राइट लेगा जी? आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा। तो ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान के हवाले से जो एक कम से कम एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो तो वॉश आउट हो जाएगा ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है। बाकी आगे अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है। उसके बाद जो है वो आगे अगर आप बात करें तो 2 मैचेस पाकिस्तान के पर्थ में है, लेकिन वो दोनों मैचेस पाकिस्तान ने क्वालिफायर से खेलने, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक मैच जो है वो श्रीलंका से खेले, एक मैच जो है वो पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देख लें तो वेस्ट इंडीज के साथ भी खेल सकता है। अगर वेस्ट इंडीज इस ग्रुप से टॉप करता है तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल सकता है या फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ, हू नोज, अभी परसों तक का के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल जो है वो क्योंकि मैच हो रहा है नेदरलैंड और श्रीलंका का, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ श्रीलंका आ रही है या नहीं आ रही। बहरहाल अगर हम बात करें जी आगे, तो आगे पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसमें एक मैच पाकिस्तान का सिडनी में है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और जब पाकिस्तान का मैच सिडनी में है तो तब तक सिडनी में जो है वो बारिश खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद फिर अगला जो मैच है वो पाकिस्तान का एडलेड में, लेकिन मजे की बात यह है कि एडलेड में अभी भी बारिशें हो रही हैं, तो एडलेड भी बारिशों से हिट है। उसके बाद जनाब मेलबर्न भी बारिशों से हिट है, सिडनी भी बारिशों से हिट है। ऊपर से ये जो लोकल मैचेस हो रहे हैं राउंड 1 के, ये भी बारिशों से हिट हैं। 10 से 15 मैचेस में आपको दिलों को थाम के इस T20 वर्ल्ड कप को देखना पड़ेगा, और नतीजा क्या निकलेगा कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल 10 के नीचे आ जाएगा, डामाडोल हो जाएगा बहुत बुरी तरह। होपफुली अल्लाह करे ये कुछ ना कुछ तब्दील हो जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज ने आज जिम्बाब्वे को जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच में शिकस्त दी है, और जिम्बाब्वे के लिए बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि जिम्बाब्वे का अगला मैच बारिश की नज़र हो रहा है। और अगर आज वह जिम्बाब्वे जीत जाती, हालांकि जिम्बाब्वे के पास चांसेस भी थे और ऐसा लग भी रहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो मतलब आधे से ज़्यादा मैच में जिम्बाब्वे फेवरेट नज़र आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे के साथ अच्छा नहीं हुआ और कैरेबियंस ने जो है वो कम बैक किया एल्जारी जोसेफ की शानदार बॉलिंग की वजह से। दूसरी जानिब जो आयरलैंड है उसने क्या शानदार मैच जीता है बिल्कुल एंड में आके, और क्या 72 रन्स की जो शानदार इनिंग्स खेली गई है, अमेजिंग
जीत मिली है आयरलैंड को और उन्होंने फिर कम बैक किया है और इस पूरे के पूरे ग्रुप को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। परसों हमें इंतज़ार करना है जब ये मैचेस होंगे और फिर जो जिम्बाब्वे का मैच है उसमें तो उन बेचारों की किस्मत के ऊपर है। अगर मैच हो गया तो शायद वो आगे आ जाएं, ना हुआ तो फिर वो स्कॉटलैंड जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी और ये बेचारों को घर जाना पड़ेगा। इतने अरसे के बाद एक अच्छा कैरेक्टर शो कर रही है जिम्बाब्वे की टीम, बट अनफॉर्चुनेट ये होने जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।